एंटी हिंदू लॉबी के सबसे बड़े वकील आर एस धवन और कपिल सिब्बल किसी न किसी तरह से टालते रहे, भटकाते रहे कि फैसला न होने पावे। ये कहने में कि ये मस्जिद नहीं है और हिंदुओं का है, लोग हाथ कांपते थे, मुंह कांपते थे, सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि अंतरात्मा मर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ सूट के पैरा 1 में लिखा था कि बाबर इन्वेडेड इंडिया। मतलब सोचिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लिखने की हिम्मत थी कि बाबर वो था जिसने पराजित किया था और वो बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मैंने कहा था देश का डिवीजन धर्म के नाम पर हुआ है, इसलिए इस देश में हिंदू सुप्रीम रहेगा और जो इस देश का जो कटा हुआ पाकिस्तान जाने के बाद जो भाग बचा है वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलेगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और मेरी छोटी बुद्धि में जो बात आती है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है गुलामी काल के चिन्हों को मिटाना। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जो नारा लगता था मैं भी लगाता था, तो मुझे बड़ा डर लगता था कि हम कितना पाप कर रहे हैं कि भगवान की सौगंध खा रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं अपने लाइफ में उसको पूरा कर पाऊंगा। अंधकार था एकदम, पर भगवान ने धीरे धीरे ऐसा किया, ईश्वरी प्रेरणा हुई, अंधकार के बादल छटे और आज की तारीख में राम मंदिर बन रहा। डे 1 से जब केस आया उस समय लोग समझते थे भगवान राम का नाम लेना, हिंदुत्व की बात करना, दैट वाज कर्स। बहुत ही अजीब ढंग का था माहौल। पर मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी, उनको आज भी प्रणाम करूँगा, को मुझे इस बात की प्रेरणा दी थी कि तुम्हें हिंदुत्व के लिए कुछ करना है। तो जैसे ही केस यहाँ आया और मैं हिंदू महासभा वकील 1989 से रहा, पूरा सारी प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट से लेके बांट लिया। और जो सुप्रीम कोर्ट आया यहाँ पर मुकदमा, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार यहाँ वकील रहा। और 9 नवंबर 2019 को जब तो फैसला हुआ तब तक तो मैंने 30 साल ये पूरा संघर्ष लीगल रूप में देखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ही अकेले हूँ, अब 6-7 वकील हैं टोटल, शुरू से आखिरी तक मिला के 6-7 वकील हैं। हमारे पास रसन साहब हैं, उनका योगदान है, इसमें उनकी एज 95 प्लस है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मतलब समझिए कि उन्होंने अपना जूता चप्पल उतार के नंगे पैर बस की थी कि हम भगवान की बात कर रहे हैं। तो वो कमिटमेंट था। देखिए 22/23 दिसंबर 1949 का वो शुभ दिन है जबकि रामलला हमारे उस परिसर में प्रकट हो गए। ये तो हिंदुओं ने मिसनोमर है। हम लोग कहते बाबरी मस्जिद, कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, कभी नहीं थी। ये तो अभी बताऊंगा आपको कि कैसे ये मस्जिद आ गई। मस्जिद थी नहीं, शुरू से हिंदू पूजा करता रहता। अक्टूबर के महीने से यज्ञ हवन कुंड चल रहा था थोड़ी दूर पर, और इस बात का हो रहा था कि हमें यहाँ भगवान को बुलाना है। और पूजा सफल हुई और भगवान प्रकट हुआ है। उस समय के नैयर वहाँ के जिलाधीश थे। लोगों ने बहुत कोशिश की मूर्ति हटा दी जाए वहाँ से, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू साहब ने फोन किया कि हटवा दीजिए। उन्होंने कहा साहब लैंड ऑर्डर देखना हमारा काम है, मैं काम नहीं कर सकता। उनका फोन नहीं उठाया। 16 जनवरी 1950 को एक दावा दायर हुआ, गोपाल सिंह विशारद ने दायर किया कि सदियों से मूर्ति यहाँ चली आ रही है, हम पूजा पाठ कर सनातनी है और यहाँ से हटाई जाए। सिविल जज महोदय ने इंजंक्शन ग्रांट किया कि मूर्तियाँ जहाँ है जैसा है पूजा पाठ होती रहेगी और यहाँ से हटाई जाए। वहीं से हमारा आधिपत्य लीगल हो गया, जो कि उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट और जो एंटी हिंदू गवर्नमेंट थी वो चाहती थी मूर्तियाँ हट जाए। अब कोर्ट का आदेश हो गया। उसके इंजंक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट अपील हुई, मुस्लिम पक्ष ने की, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा नहीं, जो आदेश है जो कुछ सूट में वो डिसाइड होगा। ये 55 की बात है। अब हिंदुओं का कब्जा था वहाँ, मुस्लिम नाम की कोई चीज वहाँ नहीं थी। तो उनको ये लगा कि हमको दावा दायर करना चाहिए मुस्लिम्स को, और नामा तो जा रहा है एकदम हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो 12 साल बीतने के पहले उन्होंने दावा 17 दिसंबर 1961 को दायर किया, जिसको सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गोपाल सिंह विशारद। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ सूट के पैरा 1 में लिखा था
कि बाबर इन्वेडेड इंडिया। मतलब सोचिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोग कहते हैं कि हम बड़े अकलियत हैं और हमारा बड़ा डर लग रहा है, बड़ा ये कर रहे हैं, लिखने की हिम्मत थी कि बाबर वो था जिसने इन्वेड किया था इंडिया को, पराजित किया था, और वो बाबरी मस्जिद बनवाई थी। तो बाबरी मस्जिद ये शुरू हो गई हमारे यहाँ उन लोगों के कहने से। और हिंदू समाज में एक कमी है कि मुस्लिम्स के आगे झुक जाते बहुत जल्दी, उनको उनकी बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। क्योंकि मेरे समझ से जो गुलामी का जो जिसको कहते हैं घोस्ट, वो आज भी कहीं ना कहीं व्याप्त है। मुस्लिम की बात कहते हैं समझ में आ जाती है। और विश्व हिंदू परिषद जो शीर्ष नेता मैं तो मानता हूँ, और सिंघल साहब प्रणाम बोलता हूँ आज भी। अशोक सिंघल साहब का योगदान था। उन्होंने दावे से ठीक है मुस्लिम खाली हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हमको कैसे मिल जाएगा, तो हम कैसे मंदिर बनाएंगे। तो वो एक दावा लिखा गया, वो दावा किया गया श्री रामलला विराजमान द्वारा देवकी नंदन अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके थे, रिटायर हो चुके थे। तो मतलब रामलला जो है स्वयं आ गए, खुद आ गए और ये कहा कि हमारा स्थान है। भगवान खुद आ गए और कहा ये हमारा स्थान है और ये हमारी जमीन है, हमारा मंदिर था, हमको वापस किया जाए। घटना यहाँ शुरू होती है कि 1528 की बात है। देवी दीन पांडे वहाँ के मुख्य पुजारी थे और पूरा मंदिर उनके संरक्षण में था। बहरहाल बाबर की सेना आई और उनके जो सिपा सलार मीर बाकी थे, उसने जबरदस्ती करके जैसे भी करके बेरहमी के साथ हिंदू अस्मिता को कुचल दिया और हमारी बहुत बड़ी भव्य मंदिर जो भगवान राम की थी उसको ध्वस्त कर दिया। और देवी दीन पांडे और उनके साथी 73,000 लोग करीब उस समय मारे गए थे। 73,000 लोग हिंदुओं ने पूरा जान लगा दी। पर मैं कहता हूँ दुर्भाग्य इस देश का, अगर सब एक हो गए होते, आज की तरह न पड़े होते। आज भी वही हो रहा है, आज यही हो रहा है जी। दूसरा आता है अरे वो मानने तो हमसे क्या मतलब है, एक हो गए होते तो ऐसी बात ना होती है। और मुझे लगता है कि देवी दीन पांडे, उनको हम सबको प्रणाम बोलना चाहिए। तोड़ दिया अलग चीज हो गई, तोड़ दिया, कुछ बना लिया उसी ढांचे पर वहां पर अपनी नमाज नहीं कर पाए, कब्जे में नहीं रहे। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, 1528 से लेके 1856 तक का इतिहास में किसी इतिहासकार ने, इंक्लूडिंग मुस्लिम इतिहासकार ने, ये नहीं कहा कि वहां नमाज हो रही है और मस्जिद में हो रही है। 1856 में क्या किया अंग्रेजों ने, वहां रेलिंग लगवा दी और रेलिंग के एक तरफ कहा कि मुसलमान वो जहाँ पर अंदर है सोकाल बाबरी मस्जिद, जिसको हम गरबी बोलते हैं, वहाँ पर वो नमाज पढ़ेंगे, और बाहर एक चबूतरा है उस पर हिंदू भजन कीर्तन करें। तो हमको बाहर कर दिया गया, ये अंग्रेजों ने किया था। और वहीं से 1856 के बाद फिर हमारा हिंदू मुस्लिम कायदे से युद्ध लीगल वे में शुरू हुआ। 1885 में एक पहला दावा दायर हुआ, जो उसके पुजारी थे राम चबूतरा भजन कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने दावा दायर किया क्योंकि मंदिर बनाई जल्दी जाए। इंग्लिश जज ने उस समय के जाके मौका मायना किया और लिखा कि अनफॉर्चुनेट है कि इस मंदिर को गिरा कर यहाँ मस्जिद बनाई गई है, पर इट इज नाउ टू लेट टू रेमेडी। अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते और जो हो गया सो हो गया और चलेगा। मतलब माना इस बात को कि यहाँ मंदिर तोड़ के बनाई गई है। वो जजमेंट है, वो जजमेंट है। मैं दे दूंगा, जजमेंट है, जजमेंट में लिखा है और इंग्लिश से लिखा है कि सही है कि मंदिर तोड़ बनाई गई है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम लड़ाई बराबर चलती रही। 1934 में बहुत बड़ा रैट हुआ हिंदू मुस्लिम का, एक गुम्बद गिर गया था, फिर अंग्रेजों ने उसको बनवाया दोबारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों को बहुत साथ दिया और हिंदुओं को हमेशा दूर रखा, वरना कुछ नहीं था वहाँ, कोई बाबरी मस्जिद आपकी कोई चीज ही नहीं थी। तो बिल्डिंग के ढांचे के बारे में समझ लीजिए, वो ढांचे में क्या था, 14 कसौटी पिलर लगे थे। कसौटी पिलर समझ रहे हैं, ब्लैक कलर के जो मंदिरों में लगते थे पुराने, और उन पिलर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कूदी हुई थी।
जिन पर वो ढांचा रुका हुआ था, वो पिलर वहां लगे थे, 14 पिलर पर रुका था वो ढांचा। तो मतलब कह रहे इतनी एम्पुल एविडेंस थी जो चीख चीख के कहती हैं कि मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कहा इसकी एसआई जांच हो जानी चाहिए। एसआई ने जांच की, पर जितना मिला उससे साबित हो गया पहले कोई ढांचा था और हिंदू ढांचा था, नॉन इस्लामी ढांचा था। ये भी साबित हो गया नॉन इस्लामी ढांचा था। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 3 जजेस का फैसला आ गया। अब फैसला तो आया, पर ड्यू रेस्पेक्ट मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो भी सुनना मुझे क्षमा करिएगा, वो फैसला था पॉलिटिकल फैसला था। हाईकोर्ट ने सब बात हमारी मानी, हर चीज मानी, पर कहा 1/3 यानी 1/3 रामलला, 1/3 निर्मोही अखाड़ा और 1/3 मुस्लिम। पार्टीशन सूट, टाइटल सूट था, पार्टीशन कुछ किसने मांगी, हमने मांगी ना उन्होंने मांगी। तो हाईकोर्ट का एरोनियस फैसला था। मैं उतने ही बता दूं 2011 में वो जब की अपील फाइल हुई तो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये टिप्पणी की कि फैसला ये कर कैसे दिया है पार्टीशन का। मैं वो बता रहा हूँ आपको। खैर अपील एडमिट हुई 2011 में, पेंडिंग रही, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने थ्रू आउट कोशिश की कि फैसला न होने पाए। जो एंटी हिंदू लॉबी के सबसे बड़े वकील 2 RS धवन और कपिल सिब्बल, कोई मुस्लिम वकील नहीं है, ये बता दूं आपको। उन लोगों ने कहा कि इसका फैसला चुनाव तो न किया जाए, 2019 के बाद किया जाए, और किसी न किसी तरह से टालते रहे, भटकाते रहे कि फैसला न होने पाए। और फिर मोदी जी गवर्नमेंट आ गई थी, 5 जज की बेंच मामला गया, और सब जजेस ने, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और होल्ड कर दिया कि ये पूरा रामलला का है और मंदिर बनेगा। परंतु उनका कुछ नहीं था, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन कागज को दी थी, 5 एकड़। मैं समझ नहीं आई बात, मुझसे नहीं रह गया, मैं रिव्यू फाइल किया, का फैसला गलत है। भाई जिसका कुछ था ही नहीं है, तोड़ के बनाई, सब कुछ किया, आप उसको 5 एकड़ क्यों दे रहे हैं? किस बात का दे रहे हैं? इसलिए कि सो कॉल्ड हमारी मस्जिद है, इसलिए सेंटिमेंट पर दे रहे हैं कि फैसला सेंटिमेंट पर होता है। नहीं, हमने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना काम किया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और मेरी छोटी बुद्धि में जो बात आती है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है गुलामी काल के चिन्हों को मिटाना, और गुलामी काल के चिन्ह बिल्कुल न रहे। पब्लिक समझे कि स्वतंत्र हो गए हैं, टीच न करे कि देखो तुम्हारे पूर्वजों की मंदिर गिरा दी थी, तुम्हारे ऊपर ये कर दिया था, वो तो मीनार देखो वहाँ लिखा हुआ आज भी 27 हिंदू जैन मंदिर तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई है। ये राष्ट्रीय सम्मान की बात है। और जब ये किया जाता है तो जो कहते हैं सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है। क्या सेकुलरिज्म हिंदुओं का आवाज दबाने के लिए, इसलिए क्या आवाज नहीं उठा सकते हैं? तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं सेकुलरिज्म को बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, ना ग्राह्य कर पाया और न ग्राह्य कर पाऊंगा। लायक है भी नहीं है। मैंने कहा था देश का डिवीजन धर्म के नाम पर हुआ है, इसलिए इस देश में हिंदू सुप्रीम रहेगा, और जो इस देश का जो कटा हुआ पाकिस्तान जाने के बाद जो भाग बचा है वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलेगा।